हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं तुषार कुमार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड रीजनिंग की क्लास। आज रीजनिंग की क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? डायरेक्शन टेस्ट, बोले तो दिशा परीक्षण। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट क्या आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है तो बताइए कि सूर्य किस दिशा में डूबेगा। क्या यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम दिशा में उगता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें क्या कह रहा है? यदि सूर्य उत्तर पश्चिम दिशा में उगता हो, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हमारी? ये वाली। तो यहां पर ये सूर्य अगर यहां पर उगता है उत्तर पश्चिम दिशा में तो किस दिशा में डूबेगा? तो वो इसके सामने वाली दिशा में डूबेगा। तो ये कौन सी है? ये साउथ ईस्ट। इस दिशा में जो हमारा सूर्य, किस दिशा में डूबेगा हमारा सूर्य? सूर्य डूबेगा हमारा इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी है? ये साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा है। कौन सी दिशा है ये? तो ये है आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की। उसके बाद वह अपनी बाएं तरफ घूमकर चलने लगा। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। 15 किलोमीटर किधर गया? उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर होता है हमारा? उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो कितना गया वो? 15 किलोमीटर। किधर गया? 15 किलोमीटर। वो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की। पश्चिम की तरफ होता, पश्चिम होता हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो उसने पश्चिम की ओर कितनी? 10 किलोमीटर यात्रा की। कितनी की? 10 किलोमीटर। उसके बाद वह अपनी बाएं तरफ घूमकर चलने लगा। अपने बाएं तरफ, बायां कौन सा उसका? बायां होता है लेफ्ट हैंड। कौन सा? लेफ्ट हैंड। तो वो अपने बाएं ओर घूमकर चलने लगा। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? बायां होगा उसका लेफ्ट हैंड। तो वो इधर की ओर चलने लगा। तो अब ये किस दिशा में जा रहा? तो ये जा रहा अब दक्षिण दिशा में। किस में? दक्षिण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, सूर्य अस्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है। तो बताइए कि वह कार किस दिशा में चल रहा है। मतलब सूर्य अस्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उसके दाईं ओर पड़ रही हैं। तो सूर्य उदय का किधर होता? सूर्य उदय होता है हमारा पूरब की साइड। किधर? पूरब की साइड। और अस्त किधर होता है? तो अस्त होता हमारा पश्चिम में। किधर अस्त होता है हमारा सूर्य? तो सूर्य अस्त होता है आप लोगों का पश्चिम में। तो वो क्या देखता है कि सूर्य की किरणें उसके दाईं ओर पड़ रही हैं। मतलब इधर दाईं ओर पड़ रही हैं। मतलब अगर इधर से जाएगा वो बंदा तो इसके किधर पड़ेंगी? बाईं ओर पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? बाएं ओर किरणें पड़ेंगी, क्योंकि इधर से आएंगी। लेकिन वो क्या कह रहा है? दाईं ओर किरणें पड़ रही हैं। किधर? दाईं ओर। तो वो जब ऊपर से आएगा, जब वो ऊपर से आएगा तो उसकी किरणें दाईं ओर इधर पड़ेंगी ना पड़ेंगी? पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेंगी। तो वह कार किस दिशा में चला रहा? तो वो कार किस दिशा में चला रहा? तो वो चला रहा दक्षिण में। किस दिशा में? दक्षिण में चला रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिण। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का,
आशीष पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला गया, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला, तो बताइएगा वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। आशीष पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व किधर है, इधर, इधर कितना चला 5 किलोमीटर, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला, दाहिना मतलब राइट हैंड, राइट हैंड चला और 8 किलोमीटर, राइट हैंड घूमा और 8 किलोमीटर चला, कितना 8 किलोमीटर। तो बताइएगा वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो उसकी प्रारंभिक जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो दिशा होगी आप लोगों की ये वाली दिशा, कौन सी, ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये आप लोगों की दक्षिण पूर्व दिशा है, कौन सी, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है, सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। सुनील 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर, दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, तो वो कितना चलता है 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब ऊपर से आ रहा है तो उसका दायां कहाँ पड़ेगा, तो उसका दायां पड़ेगा इधर की ओर, तो वो कितना चलता है 3 किलोमीटर, कितना चलता है 3, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उसका दायां किधर पड़ेगा, यानी दायां का मतलब सीधा ही, तो फिर वो कितना चलता है 5 किलोमीटर फिर से चलता है। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो पश्चिम की दिशा में है, किधर, पश्चिम की दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से पूछा तो वो किस दिशा में है, तो वो इधर की दिशा में होगा ना, होगा, तो वो ऑप्शन सी, वो किधर की दिशा में है, तो वो पश्चिम वाली दिशा में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, आलोक ने उत्तर की तरफ चलना आरंभ किया, 30 मीटर चलने के बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की और फिर दाएं मुड़कर वह 30 मीटर चला। अब आलोक अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो आलोक उत्तर की तरफ चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर चलना आरंभ किया उसने, 30 मीटर चलने के बाद उसने 40 मीटर की दूरी बाएं मुड़कर तय की, कितनी दूरी तय की, बाएं मुड़कर 40 मीटर, फिर बाएं मुड़कर वह 30 मीटर चला, बायां किधर होगा उसका, लेफ्ट, लेफ्ट होगा नीचे की ओर ही, कितना चला 30 चला। अब आलोक अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो वो सिर्फ 40 मीटर दूर है, कितने 40 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर 40 मीटर। जब ऊपर वाली ये डायरेक्शन सेम है, ये 30 है, 30 मीटर ये चला था, 30 ये है, तो 40 ऊपर चला 40 नीचे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, हामिद को बाजार जाना है, वह अपने घर से उत्तर की दिशा में है, वह अपने घर जो उत्तर दिशा में है से चलकर चौराहे पर आता है, उसकी बाईं ओर की सड़क पार्क की ओर जाती है और सीधा आगे दफ्तर को जाने वाली सड़क है, बताइए कि बाजार से किस दिशा में है। हामिद को बाजार जाना, वह अपने घर जो उत्तर दिशा में है, उसका घर कहां पर है, उत्तर दिशा में, से चलकर चौराहे पर आता है, उसके बाईं ओर की सड़क, मतलब उत्तर से वो चलकर चौराहे पर आया, उसके बाएं ओर की सड़क पार्क की ओर जाती है, मतलब कि उसकी लेफ्ट हैंड की सड़क जो है वो कहाँ जाती है, पार्क की ओर, कहाँ पर, पार्क की ओर जाती है, और सीधा आगे दफ्तर की ओर चली जाती है, सीधा कहाँ चली जाती है, दफ्तर के लिए। बताइए कि बाजार किस दिशा में है, तो जब पार्क इधर है दफ्तर इधर है तो बाजार इधर होगा ना, सिंपली ये एक दिशा बच रही है, तो बाजार किधर होगा, तो बाजार होगा पश्चिम में, किस में, बाजार किस दिशा में, पश्चिम में है, क्या, मार्केट, मार्केट किस दिशा में होगी, पश्चिम में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है, बबलू एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 12 मीटर उत्तर दिशा में
जाने के बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर और बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बताइए कि आरंभ से अब तक वह कुल कितनी दूरी तय कर चुका है और किस दिशा में है। तो बबलू कोई बिंदु ए है, ये क्या है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है तो वो 12 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। कितना, 12 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है। कितना जाता है, 12 मीटर, कहां पर, उत्तर की दिशा में। जाने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है। तो दायां किधर होगा, दायां होगा राइट साइड को, तो वो कितना चलता है, 10 मीटर। फिर वह दायां मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर से वह दायां मुड़ा और 12 मीटर चला। अब वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, मतलब कि बायां किधर, बायां इधर, लेफ्ट हैंड जो होगा उधर 5 मीटर चला। बताइए कि आरंभ से अब तक वह कुल कितनी दूरी तय कर चुका है। तो आरंभ से उसने कितनी दूरी तय की है, तो 10, ये पहले तो उत्तर की ओर गया 12 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर, फिर लास्ट में वो बाएं मुड़कर 5 मीटर। तो सब जोड़ेंगे, 12 और 10 22, 22 और 12 22 और 12 22 और 12 वो 35, वो 34, 34 और 5 39। और वो किस दिशा में है, तो वो पूर्व की दिशा में जा रहा है। किधर, पूर्व में जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 39 मीटर पूर्व में। वह उसने कुल दूरी कितनी तय की थी, 39 मीटर, और वह किस दिशा में है, तो वह पूर्व दिशा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, किसी बिंदु x से सलीम ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चलकर ओ बिंदु तक पहुंचा। अब वह अपनी बाएं ओर मुड़ा और 130 मीटर चला और बाएं बिंदु पर पहुंचा। यह बाएं बिंदु x से कितनी न्यूनतम दूरी पर है, किस दिशा में है। तो सलीम ने x से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। मान लीजिए कोई x बिंदु है, यहाँ से उसने सलीम ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और वह 40 मीटर चलकर ओ बिंदु पर पहुंचा। मतलब कि 40 मीटर उसने चल दिया और ओ बिंदु पर पहुंच गया। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बायां मतलब लेफ्ट हैंड, तो बाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं बिंदु पर पहुंचा। लेफ्ट हैंड को मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर। कहाँ पहुंचा, बाएं बिंदु पर। कहाँ पर पहुंचा, बाएं बिंदु पर। यह बाएं बिंदु x से कितनी न्यूनतम दूरी पर है। तो x से ये वाली दूरी आप लोगों से पूछी है, कौन सी वाली दूरी, न्यूनतम दूरी। तो इधर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पाइथागोरस फिर में लग रही है। 40 का स्क्वायर कितना, 40 का स्क्वायर है आप लोगों का 1600, कितना, 1600, प्लस 30 का स्क्वायर कितना, 900। ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में, तो ये जुड़ के कितने हो गए, ये जुड़ के हो गए आप लोगों के 2500। कितने हो गए, 2500। अब रूट हटके ये के 2500 कितने का स्क्वायर है, तो वो है 50 का। कितने का, 50 का। तो 50 तो आ गया, 50 हमारे दो ऑप्शन में है, लेकिन सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा, तो उसकी दिशा देखनी होगी किस दिशा में है। तो वो किस दिशा में है, वो है दक्षिण पूर्व में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 मीटर दक्षिण पूर्व में वो है। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का, रोशन पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर और 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 8 किलोमीटर चला। वह अपने कितनी दूर है प्रारंभिक स्थान से। रोशन पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, ये कोई पूर्व 5 किलोमीटर चला रोशन, किधर, पूर्व दिशा की ओर। वह दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिना मतलब राइट हैंड, और 8 किलोमीटर चला, दाहिना ओर मुड़ के 8 चला, कितना, 8 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया।
बायां मतलब लेफ्ट हैंड, और फिर वह 5 किलोमीटर फिर से गया। चित्र थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है। पहले वो किधर चला था, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर बायां मतलब लेफ्ट, फिर कितना चला, 8 किलोमीटर फिर से चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कौन सी दूरी पूछी है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी, तो वो दूरी कौन सी होगी, वो दूरी होगी ये 5 किलोमीटर तो है, ये 5 किलोमीटर और ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वो है 10 किलोमीटर दूरी पर। कितने पर, 10 किलोमीटर दूरी पर है। किससे, अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर 10 फ्री ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के डाल रखे हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।